नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस कड़ी में हम लोग अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और आप सबको पता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से क्लास 11th और 12th NCERT ज्योग्राफी के वीडियोस नए नए लेकर के आते हैं। आज उसी क्रम में पिछले टॉपिक से आगे हम लोग चर्चा करते हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने चर्चा किया था सम टर्मिनोलॉजी विच इज़ यूज्ड इन अर्थक्वेक के क्षेत्र में कुछ टर्मिनोलॉजी का हम लोगों ने प्रयोग किया था। लाइक फोकस किसे कहते हैं, हाइपोसेंटर किसे कहते हैं, ईपी सेंटर किसे कहते हैं, वेव्स किसे कहते हैं, इन सब पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है अर्थक्वेक वेव्स। earthquake waves and its type आपको पता है कि जब भूकंप आता है तो भूकंप वेव्स के रूप में आगे बढ़ता है, तरंग के रूप में आगे बढ़ता है और इन्हीं तरंगों को हम लोग रिक्टर स्केल पर या मर्केली स्केल पर नापते हैं। भूकंप की जब बात करते हैं, भूकंप की तरंगों की बात करते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि भूकंप के 3 तरंग है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। फर्स्ट इज पी वेव्स और प्राइमरी वेव्स। सेकेंड वेव्स दैट इज सेकेंडरी वेव्स और एस वेव्स। थर्ड इज सरफेस वेव। बेसिकली ये 3 प्रकार के वेव्स हम देखते हैं। अभी जो नई एनसीईआरटी की किताब आई है तो उसमें 2 तरह के वेव्स की चर्चा होती है और बेसिकली आप देखोगे तो 2 तरह के वेव्स, आप कहोगे सर आप तो 3 तरह के वेव्स बता रहे हैं। उसमें पी वेव्स और एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, पी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स को बॉडी वेव्स माना गया है। बॉडी वेव्स, तो इस तरह से आप देखोगे तो बॉडी वेव्स और ये सरफेस वेव, 2 वेव्स की बात कही गई है, लेकिन मोटे तौर पे 3 प्रकार के वेव्स होते हैं। आप सभी को जो ध्यान रखना है। अब इस वेव्स की विशेषता क्या होती है, थोड़ा सा उसको हम लोग समझ लें। पी वेव्स की बात करते हैं, इसको हम लोग प्राइमरी वेव्स कहते हैं। तो प्राइमरी वेव्स की विशेषता ये होती है कि ये पृथ्वी के अंदर लगभग सभी स्टेट्स ऑफ मैटर में ट्रेवल करता है। सॉलिड में ट्रेवल करता है, लिक्विड में ट्रेवल करता है, गैसेस में ट्रेवल करता है, इस सभी स्टेट्स ऑफ मैटर में ट्रेवल करता है। इसकी जो ट्रैवल करने की जो गति है वो सबसे ज़्यादा मानी गई है, वो है 8 to 16 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में प्राइमरी वेव्स 8 से 16 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है और ये सभी स्टेट्स ऑफ मैटर में ट्रैवल करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक उसी प्रकार से जब हम सेकेंडरी वेव्स की बात करते हैं तो ये बेसिकली जो है सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर में ट्रेवल करता है। पृथ्वी के अंदर सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर यदि कहीं है तो वहाँ ट्रेवल करता है और इसकी जो स्पीड है वो प्राइमरी वेव्स से जस्ट हाफ है। इसका मतलब 4 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से ये वेव्स ट्रेवल करता है। बात करते हैं सरफेस वेव। तो सरफेस वेव्स बेसिकली आप देखोगे तो ये नियर बाई सरफेस एरिया के पास जो है ये ट्रेवल करता है और चूंकि ये ट्रांसवर्स वेव होता है, ये आड़े तिरछे तरीके से ये मूव करता है, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्टिव वेव है। चूंकि ये सरफेस वेव्स के आसपास ही ट्रेवल करता है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स है। तो अर्थक्वेक के दौरान
यदि सरफेस पर ये वेव्स यदि दिखाई देता है, सरफेस वेव्स दिखाई देता है, तो ये सबसे ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन लेकर के आता है। बाकी यदि हम देखें तो हाइपोसेंटर से या फोकस से जो वेव्स सबसे पहले जो है सरफेस पे पहुंचता है उसको हम पी वेव्स कहते हैं, क्योंकि इसकी गति सबसे ज़्यादा होती है और ये सभी स्टेट्स ऑफ मैटर में ट्रेवल करती है। तो ये 3 वेव्स हैं और तीनों वेव्स की अपनी अपनी विशेषता है, अपने अपने जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब जो पृथ्वी के अंदर इन सभी वेव्स को यदि हम देखेंगे तो पृथ्वी के अंदर भी बहुत से ऐसे रीजन हैं जहां पर पी वेव्स नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे में उसको हम शैडो जोन कहते हैं, शैडो जोन ऑफ पी वेव्स। पृथ्वी के अंदर बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एस वेव नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे में उस क्षेत्रों को हम शैडो जोन ऑफ एस वेव्स कहते हैं, यानी एस वेव का छाया क्षेत्र, शैडो सेकेंडरी वेव्स का छाया क्षेत्र। अब शैडो जोन पृथ्वी के अंदर पी वेव्स का क्या है, एस वेव्स का क्या है, इसकी चर्चा जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चैनल पे बने रहें, इस चैनल को सपोर्ट करें। इस चैनल पर आकर के आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और यकीन मानिए थोड़ा समय दीजिए। कंटिन्यू रेगुलर क्लास इस चैनल के माध्यम से लेकर के आया जाएगा, लंबी लंबी क्लास लेकर के आई जाएगी। और ये चैनल क्लास 6 से लेकर के 12 तक सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सभी सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आपका साथ, आपका सहयोग इस चैनल को मिलता रहे, बना रहे। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।